नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। कर्क लग्न जब मैं बोल रहा हूँ कैंसर एसेंडेंट का कर्क राशि जिनकी है या कैंसर एसेंडेंट जिनका है उसके लिए ये वीडियो कैसा रहेगा। देखिए, आपकी राशि कर्क कहीं और भी हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो आपका कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों है, तब आपके लिए ये वीडियो 100% लागू रहेगा, इफ़ेक्टिव होगा। अगर आपकी कर्क राशि है और चंद्रमा कहीं और है, किसी और घर में, बाकी के 11 घरों में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए 50% एप्लीकेबल होगा। अगर आपका कर्क लग्न है यानी बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में आपका 4 नंबर लिखा है तो ये वीडियो 100% आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आपका काफ़ी टाइम से, बिकॉज शनि आपका 7th हाउस में है, इसका मतलब पिछले साल से पार्टनरशिप्स के साथ डिस्प्यूट, प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशंस अराइज हो चुकी हैं। उस पर से मंगल का भ्रमण 2 जून से ये शो करता है कि इससे रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं और अभी ये चल रही हैं 17 जुलाई तक, रादर 19 जुलाई तक। मंगल का देखिए 19 जुलाई तक कर्क में है, यानी पार्टनरशिप से आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे टाइम का आपको अपने पार्टनर से बचाव रखना चाहिए। अगर कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई लिटिगेशन या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको आप आगे करने की कोशिश कीजिए। 19 जुलाई के बाद का आप डेट रखें और जो भी मीटिंग्स आपकी पार्टनर के साथ है तो अवॉइड करें टू होल्ड इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स अप टिल 19th जुलाई। 19th जुलाई के बाद आपका ये सिचुएशन, क्योंकि अभी अंगारक योग बना हुआ है, ये सिचुएशन आपका विद पार्टनर्स विल इम्प्रूव। ये बहुत इंटेंस सिचुएशंस इस वक्त चल रही है और इसको अवॉइड करने के लिए आपको 19 जुलाई तक इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, आपका आय भी, क्योंकि गुरु आपके 8वें घर में गए हुए हैं, तो आय जो है, इनकम या इनकमिंग फंड फ्लो, वो भी 6 अप्रैल तक आपका दुरुस्त रहा। पिछले साल नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल तक आपके लिए अच्छी पोजीशन रही, इनफ्लो बनी होगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद से आपके लिए इनफ्लो एक हिट ली होगी, उसमें कमी आई होगी। इनकमिंग से ज़्यादा खर्चे बड़े होंगे क्योंकि शनि और गुरु अब दोनों वक्री हैं। शनि बेशक 7th में है लेकिन गुरु 8वें में हो करके खर्च ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि जुपिटर जब भी रेट्रोग्रेड जाता है तो खर्च ज़्यादा कराता है। इस वजह से आपके लिए खर्चे काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जब आपको फंड्स की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, एक गुड न्यूज़ ये है कि 17 जुलाई से जब से शुक्र आपका 2nd हाउस आए धन भाव में जा रहा है, उस समय मंगल भी 19 जुलाई को आपके धन भाव में जा रहा है। इस वक्त पे 19 जुलाई से 10 अगस्त तक, ये देखें 20 जुलाई से 5 अगस्त तक मंगल है और शुक्र हैं आपके 17 जुलाई से 10 अगस्त तक, यानी 17-18 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आपके पास निश्चित तौर पे धन या इनकमिंग कैश फ्लो होना चाहिए। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होनी चाहिए। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप लोग ओरिजिनली देखें तो आप लोग बहुत मूडी और इमोशनल लोग हैं और अपने अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। यू आर ऑनेस्ट पीपल, यू डोंट लाइक कि कोई गलत काम करें, ऐसे लोग हैं और सीधे तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। आपका लाइफ पार्टनर, बिकॉज कैप्रिकॉर्न है तो काफ़ी बोरिंग नेचर के होंगे। वो अपने बहुत कॉशियस होते हैं, अपने कॉशन से चलते हैं, बिकॉज शनि वाले लोग हैं तो दे हैव देयर ओन कैलकुलेशन। अपनी कैलकुलेशन करके बहुत कॉशियसली मूव करते हैं। तो इस महीने मैं देख रहा हूँ 17 जुलाई के बाद से आपके कैश फ्लो में वृद्धि है। वहीं सूर्य का आपका लग्न में आना ये बताता है कि आप कमांडिंग पोजीशन में होने की कोशिश करेंगे। सो उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सूर्य आपका लग्न में रहेगा। इस समय कमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे। अभी 15 जुलाई के पहले ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको फेवर्स नहीं मिल रहे होंगे। 15 जून से 15 जुलाई तक वो रिस्पाइट आपको आने शुरू होंगे। लेकिन देयर इज़ अ बिग वार्निंग, बिकॉज शनि सूर्य ऑपोजिशन में रहेंगे। इस वजह से आपको पार्टनरशिप के डिस्प्यूट्स जो है वो 15 अगस्त तक वार्निंग दिया जाता है कि यू हैव टू बी केयरफुल 15 अगस्त तक, बिकॉज जहां मंगल जाएंगे वहां 17 जुलाई को, जहां मंगल 19 जुलाई को जहां मंगल जाएंगे वहीं सूर्य आपके 15 जुलाई को आ जाएंगे। सो आई वुड रादर वार्न कि आप 17 जुलाई से भी डेट आगे करके 15 अगस्त तक का डेट लें टू हैंडल योर पार्टनर्स वेरी केयरफुली। इस ड्यूरेशन में आप अपने पार्टनर्स को बहुत केयरफुली डील करें 15 अगस्त तक। 17 जुलाई से कैश फ्लो का मैंने बताया है। आपके धन भाव का लॉर्ड शुक्र धन इसमें जाएगा, आय भाव का
धन भाव में जाएगा शुक्र लॉर्ड, इससे आपको 100% बैंक बैलेंस में वृद्धि मिलेगी। जो लोग प्यार में हैं, देखिए प्यार पंचम घर से देख रहे हैं तो प्यार में केतु का भ्रमण है, जिसके वजह से मैं बोलूँगा कि बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि इस टाइम पे केतु आपको ऐसी पीड़ा दे सकता है जो कि पिछले साल सितंबर से लेके अगले साल अप्रैल तक है। तो वो आपको ऐसी पीड़ा दे सकता है जिसका आपको अनुमान भी नहीं होगा। केतु पंचम भाव में, पंचम भाव प्यार के लिए देखते हैं। प्यार आप हो सकता है कि इसमें आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस टू डील विथ इन योर लव अफेयर्स। कोई मैटर्स ज़्यादा बढ़ के सेटल ना करना की कोशिश करें, क्योंकि जब भी केतु का भ्रमण होता है किसी भी घर से तो वो पीड़ा देते हैं, आपके प्यार के भाव के लिए अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा कॉशन वर्ड मैं यूज़ करूँगा। अगले साल अप्रैल तक कोई ऐसा शॉर्ट ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो ना करें, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि अगले साल अप्रैल के बाद उसका रिजल्ट्स आए। केतु आपका निकल चुका होगा उस टाइम पे, तो आपको गेंस की आशा रहेगी। जो लोग देखिए, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, शादी के घर में शनि का आना यानी ऑडिट कर रहा है, तो आपके लिए अपना स्ट्रेस होगा, खास करके 15 अगस्त तक जो मैंने बताया। 19 जुलाई तक मंगल है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा, और उसके बाद 15 जुलाई तक सूर्य शनि ऑपोजिशन रहेंगे, तो वो भी स्ट्रेस के कारक रहेंगे। तो अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ 15 अगस्त तक आपको बैकफुट पे रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी का, डिवोर्स का या लिटिगेशंस का, तो कोशिश करके उस डेट्स को आगे कर दीजिए। बच्चों की तरफ से जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको बहुत सावधान रहना है। यू ट्राई टू बिल्ड इन सम रिलेशनशिप विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सम रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि बच्चे के लिए भी ये पीड़ा वाला सिचुएशन है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। आप यू गिव ईयर्स, आप उनको सुने, उनको समझें। इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है उनको, इसलिए ऐसा ना करें कि उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त पे अच्छा नहीं है, और वैसे भी कोविड चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन क्लासेस में उन लोगों को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और विद द गवर्नमेंट 11th-12th का जो बोर्ड्स है पोस्टपोन किया, और जो उनकी अपनी असेसमेंट का तरीका है उसको लागू किया, तो स्टूडेंट्स जहाँ तक लागू होते हैं उनके लिए अप्रैल तक सक्सेस की आशा नहीं है। अप्रैल के बाद फिर जब केतु यहाँ से चले जाएंगे तो उनके लिए उस सिचुएशन में हम देखेंगे कैसा रहेगा। बट तत्काल जुलाई से लेकर के अगले साल अप्रैल तक स्टूडेंट्स के लिए, शेयर मार्केट के लिए, लव अफेयर के लिए, इन चीज़ों के लिए मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। जहाँ तक धन की बात है, आपकी धन की सिचुएशन अभी ऐसा लगेगा कि आपकी धन की सिचुएशन एवरेज चल रही है, बट उस इल्यूजन में ना पड़ें, बिकॉज गुरु वक्री जा रहे हैं। ये 18 गुरु वक्री आपके 18 अक्टूबर तक हैं, 18 अक्टूबर तक, 30 जून से 18 अक्टूबर तक वक्री जाते हैं। ये धन जुपिटर को फाइनेंस के लिए हम देखते हैं। बेशक आपके शुक्र और सूर्य धन और लाभ के स्वामी हैं, लेकिन जुपिटर जब भी जाते हैं, जुपिटर को हम फाइनेंस के लिए हमेशा ईसीजी की तरह, मार्केट की तरह देखते हैं। जुपिटर जब आपके जो फाइनेंस का लॉर्ड हैं, वो जब भी 8वें में जाते हैं तो किसी न किसी बड़े फाइनेंशियल क्रंच में आपको डालते हैं। तो ये सिचुएशन होगी। अभी तो वक्री हैं, 8वें में हैं, तो इनकी नीयत 7th की ओर है, यानी थोड़ा फिर भी एवरेज रिजल्ट देंगे फंड्स फ्लो में। लेकिन जहाँ ये इस साल नवंबर में फिर से मकर में आएंगे, तो आपको लगेगा कि ये सपोर्ट कर रहे हैं 2 महीने के लिए, सितंबर से नवंबर तक 2 महीने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा लगेगा। और सपोर्ट इंटरिम पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए होगा भी, लेकिन उसको ले करके, उस डायग्राम को ले करके आप आगे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आगे जो गति है जुपिटर की, बृहस्पति की, वो आपके 8वें घर में आने की है, नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक। इसलिए वो 8वां का गुरु होगा जो आपके लिए मारक होगा, जिस समय आप फंसेंगे। तो ऐसा कोई इल्यूजन में अभी से लेकर के नवंबर तक ना फंसें कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, अभी तो एवरेज चल रहा है, कुछ और करूँगा तो अच्छा हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन या न्यू इनिशिएटिव्स लेकर के उसमें फ़ंड इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है। अगले साल अप्रैल तक, अप्रैल के बाद, अगले साल अप्रैल के बाद 2022 अप्रैल से लेकर के 2023 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं उसको नहीं रोकूंगा, वो फलदायी होगा। वहाँ से गुरु आपके लग्न और पंचम को देखेंगे कि तब मीन राशि में आ जाएंगे अगले साल। मीन राशि आपका भाग्योदय स्थान है, तो आपके भाग्य को उदय के लिए अगले 3 साल तक 2022 से 23 फिर यहाँ भी जब रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे, 10वें स्थान में 11वें स्थान, ये तीनों अच्छे एक्सेस हैं। इस एक्सेस के वजह से 2022 अप्रैल तक मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रुकने के लिए बोल रहा हूँ।
उसके पहले आप किसी इल्यूजन में आकर के अपने एक्सपेंसेस बढ़ा करके या ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें जिसमें आपको जो मार्क का पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, तो वो नहीं कीजिएगा। इस महीने के कुछ मैंने ऐसे डेट्स लिखे हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। जो 8 जुलाई है, 8 जुलाई से 10 जुलाई की इवनिंग, 8 के सुबह से 10 के शाम तक, इसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए ऐसे चीज़ों से जो इंसल्ट दे सकता है या एक्सपेंसेस हाई कर सकता है खास करके। और क्योंकि आपके 15-17 जुलाई के बाद से इनकमिंग कैश फ्लो मैंने बताया है, तो 8 जुलाई से लेकर के 10 तक आपको खास करके एक्सपेंसेस के लिए हॉस्पिटल विजिट्स, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है तो 2-3 दिनों का ये फेज़ होता है, 2.25 दिन का टेक्निकली, जिसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद 19, 20 और 21 जुलाई, 21 को शाम तक यहाँ चंद्रमा रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये रोग स्थान है, तो आपको कोविड से बचना चाहिए नेचुरली। लॉन्ग टर्म में देखूं तो बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल रहा कि कोविड हो ही जाएगा, बट हमेशा एक वर्ड ऑफ कॉशन आपको रखना है, क्योंकि आपके रोग स्थान के स्वामी गुरु आपके 8वें में हैं। इसलिए आपको बैकग्राउंड में इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी आपके रेट्स ख़राब हैं या जो भी आप प्रिकॉशंस कोविड से रिलेटेड ले सकते हैं उसको ज़रूर लें, क्योंकि आपके रोग स्थान का स्वामी 8वें घर में है, 6 और 8 का रिलेशन हो रहा है। इसलिए आपको इसमें केयरफुल रहना है, इन डेट्स में ही नहीं, ओवरऑल केयरफुल रहना है, क्योंकि अगले साल आपके अप्रैल तक गुरु यहाँ पर हैं। So you are susceptible to COVID also, and it might be any other diseases, it might be obstacles, रुकावट, दिक्कतें, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है ये टाइम। तो अगले साल अप्रैल तक आप बैकफुट पर रहें। कोई भी फ्रंट फुट पे आप मैच आपने, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, या इवन फैमिली से रिलेटेड हो। जहाँ तक मैं फैमिली की बात करता हूँ या रादर मदर की बात कर रहा हूँ, तो आपके मदर को शनि का ऑडिट कर रहा है, गुरु की भी नज़र है, इसका मतलब ये होता है, और मंगल की भी नज़र है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने घर की ओर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, एक बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी बिटवीन योर प्रोफेशन एंड हाउस या होम रादर, घर के तरफ। और आप अपनी गाड़ी का भी, बिकॉज व्हीकल भी यूज़ करता है, चौथा घर डिनोट करता है, तो गाड़ी के लिए भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। गेट योर सर्विस डन फॉर द कार्स और एनी व्हीकल दैट यू ओन। उसके अलावा मदर के हेल्थ के लिए और फादर के हेल्थ के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। पिछले साल सितंबर से शनि की दृष्टि आपके मदर्स हाउस पर भी है और फादर के हाउस पर भी है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंप्लेन आपके फादर या मदर को होता है तो यू हैव टू पे अटेंशन फुल्ली उन लोगों के लिए। आप जनरली कर्मठ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। दशम स्थान पे आपका पहला मेष राशि है, तो कर्मठ लोग होते हैं, मेहनत करते हैं और आपको सक्सेस भी मिलता है। तरल पदार्थ में डील करते हैं या इमेजिनरी एंड आर्टिस्ट्री लाइन में डील करते हैं, बिकॉज मून है तो मेंटल प्रोफेशन से रिलेट कर सकता है और उसमें आप प्रोफेशन आपका इट कुड इवन रिलेट टू एक्शन और सिक्योरिटी लाइंस, इस तरह के लाइन से भी रिलेट कर सकता है। तो बारिंग दैट उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम, तो जुलाई के एनालिसिस कर रहे हैं। अब इन चीज़ों का रेमेडी क्या है? लॉन्ग टर्म रेमेडी जो मैंने बताया आपको, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो, क्योंकि आपके फाइनेंस को लेकर के, इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी, सबसे अच्छी ये रहेगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन खास करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का एक बहुत फियर्स लुक वाला है ना, हनुमान जी का एक रुद्र रूप वाला एक पोस्टर ले करके अपने घर के साउथ डायरेक्शन में उस पोस्टर को लगाएं और हनुमान चालीसा और आई टू आई 30 मिनट्स तक आई टू आई देख करके कॉन्सेंट्रेट करें हनुमान जी पे और उसके बाद 30 मिनट तक हनुमान चालीसा पढ़ें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका केंद्र का लॉर्ड और त्रिकोण का लॉर्ड भी मंगल है। इसका मतलब ज्योतिष में ये होता है कि आपके लिए बहुत भाग्यकारक ग्रह है मंगल। इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो अपनी जितनी नकारात्मक वाली स्थिति है उसको आप ऑफ वे करेंगे, मतलब हटाएंगे। जहाँ तक नग की बात करूँ तो बिकॉज केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड जो ज्योतिष में हम बोलते हैं वो आपका मंगल है, तो मूंगा पहन सकते हैं मंगलवार के दिन। अब ये सोना में पहनना है या चांदी में पहनना है ये चीज़ें आपके थोड़ी से बर्थ चार्ट देख करके भी बताई जाए तो अच्छा है, बट मूंगा पहनना ये इम्पॉर्टेंट होता है और मंगलवार के दिन आपको पहनना है। हनुमान जी का मंत्र करके, हनुमान चालीसा पढ़ करके का पाठ करके। देखिए आपके आय स्थान पे राहु का मतलब ये होता है कि
कि पैसे का इनफ्लो तो होगा, लेकिन पैसे का जो मुख्य लॉर्ड है जुपिटर, वो 8वें में आने के कारण मैं ये बोलूँगा कि बहुत स्लो डाउन हो जाएगा आपके कैश फ्लो में, और आपको पार्टनर से रिलेटेड काफ़ी परेशानी आ सकती है। हो सकता है पिछले साल जनवरी से लेकर के ऑलरेडी चल रही हो, और अगर अभी नहीं आई है तो बहुत अच्छा, यू हैव टू बी केयरफुल। आपको ये केयर अगले साल अप्रैल तक लेना चाहिए। अगले साल अप्रैल के बाद से आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सेवियर है, सेवियर जो होता है जुपिटर होता है हमेशा। जुपिटर यहाँ 9th भाव में आ जाएंगे। 9th भाव का मतलब है भाग्योदय स्थान। इम्पॉर्टेंस है 9th का, रिलीजन का है, ट्रैवल का है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब जहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। तो जब सेवियर आ जाते हैं और आपके पार्टनरशिप के हाउस से शनि का निकलना, यानी आपके पार्टनर से डिस्प्यूट ख़त्म करना, और उसमें भी इंटेंसिटी अभी से 15 अगस्त तक बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि तत्काल 2 जून से मंगल चल रहे हैं आपके लग्न में, तो ये पार्टनर से डिस्प्यूट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। कोई भी कोर्ट केस या लिटिगेशन के डेट्स हैं इसको आगे कीजिए, और 15 अगस्त के बाद का रखें, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।